तो एग्री वॉरियर्स, मैं युगेंद्र साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया। ये एग्रीकल्चर टीचर का जीके वाला पार्ट है और हम शॉर्ट में देखेंगे बेसिक क्योंकि 10 ही नंबर का आना है। कोर्स बहुत बड़ा है तो हम कोशिश करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, जहाँ से अच्छा से हम कंटेंट निकाल सकते हैं या जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के बेस पे, तो वो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं जलेबी। जलेबी तो सबने खाया ही होगा। तो जलेबी क्या है? हमारा राष्ट्रीय मिठाई है। हमारे देश का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। फिर देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो इसमें विजय विश्व तिरंगा प्यारा है। क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा है, ये है। ठीक है। देखो, इससे थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है। कई लोग राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज गीत ये सब में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। राष्ट्रगान जन गण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रध्वज गीत ये है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, या तो इसको भी बोल सकते हैं हिंद देश का प्यारा झंडा। एक चीज़ समझने की बात है, एक ध्वज, एक तिरंगा, एक झंडा, है ना, ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली बात है। तो तिरंगा प्यारा रहेगा तो समझ जाइए वो ध्वज गीत है, प्यारा होना चाहिए बस। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। मतलब ये 3 रंगों से रंगा हुआ है तो तिरंगा। और ये 3 रंग को एक खास उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। ऊपर जो, तो सबसे ऊपर क्या है? केसरी रंग। केसरी रंग किसका प्रतीक है? किसको रिप्रेजेंट करती है? तो शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। और इसके नीचे क्या है? सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग जो बीच में जो रंग होती है ये किसको शो कर रही है? शांति और सच्चाई को। बोलते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। तो सच्चाई पे के रास्ते पे चलना, तो शांति और सच्चाई को कौन रिप्रेजेंट कर रही है, कौन प्रदर्शित कर रही है? तो सफ़ेद रंग रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। क्या है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? मतलब एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, ऐसे बात सुनी होंगे आप, है ना। हरियाली, सुखता, वृद्धि, धरती की उर्वरकता, मतलब सारे अच्छे शुभ काम के लिए हरा को माना जाता है। तो एक खास उद्देश्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको डिज़ाइन किया था, तो बहुत सोच समझ के किया था। उसके बाद इसमें देखो अशोक चक्र है यहाँ पे। तो अशोक चक्र क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो जीवन भी एक चक्र की तरह चलता है ना, कभी जीवन कभी मृत्यु। तो जीवन की गतिशीलता का यह संदेश देता है अशोक चक्र। ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वही चीज़ इसमें लिखा गया है। ठीक है। ऊपर में केसरी रंग है, बीच में वाइट कलर है, नीचे में ग्रीन कलर है। और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। भारत का तिरंगे झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है? 3:2 होता है। बाकी वही जो बताया वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी सकते हैं आप। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते संस्कृत भाषा से लिया गया है।
ये एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए इतना। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ये पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इसके जो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। चटर्जी मतलब पश्चिम बंगाल का नाम ही आता है, ठीक है ना। पहले संस्कृत में था, उसके बाद फिर स्वतंत्रता के लिए उसके संघर्ष में प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य किया, और इसे क्या है, फिर इसे जन गण मन के समान इसका दर्ज दिया गया, ठीक है ना। राष्ट्रगान के लिए जन गण मन का दर्जा दिया गया, और राष्ट्र गीत के लिए इसको दिया गया, ठीक है, पहले, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बोला जाए तो अशोक स्तंभ मान लो, ठीक है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह कौन है बोलेगा तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय भारत का राज चिन्ह सरनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की आकृति है, जो सरनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्थल में शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ है, ठीक है। ये क्या बोलना चाहता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। उसके बाद है ना, इसको क्या है, सरनाथ, सरनाथ में मिली अशोक लत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सरनाथ में मिली अशोक लत से, लाट से लिया गया है। और इसमें 4 शेर होते हैं, देख सकते हैं, 1 2 3 और पीछे 4, जो चारों दिशा की ओर मुँह करता है। ये इधर मुँह किया है, ठीक है ना, ये सामने की ओर, ये इधर, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पश्चिम चारों दिशा में मुँह किया हुआ है। तो वही है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है, तो अशोक स्तंभ है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, इसी के लिए तो सब मरते हैं ना। तो पैसा पैसा करती है, तो पैसे पे क्यों मरती है? तो इसी के लिए पढ़ते हैं, इसी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन है? तो रुपये है, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, सब तो जानते ही हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक ऐसे रहता है, ठीक है, हिंदी में रुपये। यह रुपये रूपरेखा डिजाइन देवनागरी अक्षर रुपये और रेटिन के बड़े अक्षर आर अक्षर के समान है, जिसमें शीर्ष पर दोहरी क्षैतिज रेखा है, देख सकते हैं। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये समझो कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, तो कौन सी है, तो रुपये है। अमेरिका की कौन सी है? डॉलर है। तो सभी अपने अपने देश का अपने अपना, है ना, नेशनल करेंसी होती है। फिर है भारत का राष्ट्रीय फूल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है, ठीक है। इसके डीप से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो दे दिया कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है और 4 ठो वैज्ञानिक नाम दे दिया, कैसे करोगे, है ना। तो उसका वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए। तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। लोटस या वाटर लिपी निम्फिया परिवार का एक जलीय पौधा है। भारत का राष्ट्रीय फूल होने का सम्मान है,
ठीक है। और एक पार्टी है जिसको सब जानते हैं, बीजेपी, उसका भी क्या है, पार्टी का सिंबल क्या है, कमल है। ठीक है। और चुनाव भी है, देखते हैं कमल खिलता है कि पंजा हाथ मार लेती है, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। दैनिक लाइफ में हम देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारे लिए क्या पॉलिसी बनाती है, क्या है, तो ये सब चीज़ पे भी अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता क्या है। क्या है भारतीय राष्ट्रीयता? तो प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 के समय के क्षेत्र में निवास करता है, और ए मतलब मान लो एक आदमी है, ए मतलब मान लो अमित जो पैदा होता है, बी मतलब मान लो बिक्की, जिसके माता पिता है ना, अमित और विक्की के माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, या सी मतलब मान लो है ना, सी मतलब किसी भी का नाम ले लो, चिमनी मान लो, जो सामान्यतः कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास करता है वो क्या है, भारत का नागरिक है। ठीक है। तीन जो हैं, ए बी, जिसके माता पिता में से कोई एक क्या है, या तो अमित हो सकता है या तो विक्की हो सकता है, में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, या चिमनी जो सामान्यतः कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास करता है। मोटा मोटा इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है। 5 वर्ष आप रह चुके हो भारत में तो भारत की नागरिकता आपको मिल सकती है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीयता मतलब भारतीय होना। ठीक है। भारत की एकता को बनाए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी है, बट हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। मैं ही हेलो एवरीवन या हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट बोला, नमस्कार कृषि विद्यार्थी ऐसे बोलता तो कैसे रहता। बट मॉडल ज़माने में मॉडल तरीके से, क्योंकि हिंदी का जो भाषा है बहुत सारी वर्ड ऐसी है, शब्द ऐसी है जिसको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं क्या है भारत की आधिकारिक भाषा। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देवनागरी में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। हिंदी भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा है। उत्तर नॉर्थ में मतलब उत्तर प्रदेश अपना सेंट्रल में आ जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर ऊपर देखा जाए तो उत्तराखंड है ना, ये इस तरफ पूरा हिंदी बोला जाता है। साउथ में एक अलग ही लैंग्वेज है, तमिल है, उर्दू है, तेलुगु है, मलयालम है केरला में, तो उसका अलग ही लैंग्वेज है दक्षिण भारत का, और इधर उत्तर भारत का अलग ही भाषा है। भारतीय जनगणना हिंदी की व्यापक विविधताओं क्या लिखा है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार 43% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित कर दिया है। मतलब भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, बहुत सारी यहाँ विविधताएं हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग अब बाग हैं, है ना। हमारी जनता जो है विविधताओं से भरी हुई है। बहुत लोग मानते हैं कि हम भले भारत सरकार हिंदी ला मान ली से,
अपन राष्ट्रीय भाषा, लेकिन हम नहीं मानन जा का कर भी, ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं। अब छत्तीसगढ़ी में है, वो साउथ इंडियन में अपना भाषा बोलते होंगे, तमिल तेलुगु में ऐसे टाइप के, है ना। कई लोग तो, अब किसी भाषा को नहीं बोलूँगा, इंगित नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोकल भाषा को अपना राष्ट्रीय भाषा मान लेते हैं, लेकिन हम तो छत्तीसगढ़ी बोलने में देहाती साबित हो जाते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। अगला देखते हैं, भारत की लिपि क्या है? भारत की लिपि क्या है का क्या क्या देवनागरी। भारत की लिपि क्या है? ये है, ये वाला है, ठीक है ना। देवनागरी लिपि को माना जाता है। ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यही बस समझ लो। भारत की लिपि क्या है? तो देवनागरी है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग ये वाला है ना। क्या है भारत का राष्ट्रीय पंचांग? शक संवत, शक संवत, शक संवत, यही है, ठीक है। अगला देखते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो इसको। भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति, ठीक है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत को अपनी विदेश नीति बनानी पड़ती है ना। चीन हमसे भिड़ गया तो हमारा कौन साथ दे सकता है? कहाँ कहाँ से सामान को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या विदेशों से हमें चाहिए, क्या क्या हमको विदेशों को भेजना है। जैसे भारत जो है श्रीलंका को बहुत सारे खाद्यान्न पदार्थ भेजे थे, ठीक है। चावल धान वगैरह भी भेजे थे। वहाँ जो है वो हो गया था ना, श्रीलंका में क्या हो गया था कि वहाँ बहुत गरीब हो गए थे, मान के चलो देश। मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर वाले लोग का जीके उतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। वहाँ जो है आपातकाल आ गया था, मान के चलो। तो भारत ने सहयोग दिया था, और भारत हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों का बहुत सहयोग देता है। एक दो देश को छोड़ के, एक पाकिस्तान हो गया, एक चीन हो गया, ठीक है। बाकी भारत का लगभग सबसे अच्छा संबंध है। तो भारत चाहता है कि सबसे अपना अच्छा संबंध बना के रखे। ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है ना, एस जयशंकर। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, सभी पहचानते होंगे। ये हमारे वित्त मंत्री हैं। तो है ना, भारत क्या चाहता है, इसमें क्या लिखा है देखो। भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों का पालन करते हुए सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रिक संबंध बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित है। भारत हमारे देश में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है, और इसकी विदेश नीति लोकतंत्र के मूल्यों, मानवाधिकारों के सम्मान और बहुपक्षवाद द्वारा निर्देशित है, ठीक है। भारत क्या है? शांति और स्थिरता का प्रतीक है, बोल सकते हो। क्योंकि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं होता है। वो तो पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ जाता है, चीन के साथ लड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उन लोग अति कर देते हैं, है ना। भारत क्या कर रहा था? दोनों को रोक रहा था कि आपस में लड़ाई मत करो, और अच्छे से भाईचारे से रहो, मैत्रीपूर्वक आपका संबंध हो, और साथ मिल के बैठ के सुलझा लो। भारत हमेशा शांति का प्रतीक है। वो तो एयर स्ट्राइक वो इसलिए कर देता है क्योंकि हमारे सैनिकों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। हमारा जो विरोधी दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान, चीन, मेजर रूप से दो ही देश हैं जो भारत के ऊपर आक्रमण करता है, हमारे सैनिकों को मार देता है। तो भारत हमेशा ही जो है शांति का प्रतीक है। लेकिन मोदी जी के आने से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है कि घर में घुस के मार देते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है। तो भारत रत्न है। क्या है? सॉरी, भारत रत्न।
आगे चला गया, प्रीवियस में जाना पड़ेगा। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। ठीक है, और भी बहुत सारे सम्मान हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर, महावीर, वीर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो सर्वोच्च सब में बोला जाए कि सर्वोच्च क्या है। ठीक है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च कौन है? वीसी है ना, वही पूरा हैंडल करता है। चांसलर भी होती है राज्यपाल। ठीक है, तो वो होती है। देश में कौन है अभी सर्वोच्च पावर किसके पास है? तो हमारे प्रधानमंत्री के पास। भले पद में राष्ट्रपति होता है, तो सर्वोच्च की बात हो रही। तो सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो भारत रत्न है। हाल ही में 3 हमारी जो हस्तियां हैं जिसने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उन लोग को भारत रत्न दिया गया है। आप सबको पता होना चाहिए, हमारे जो स्वर्गीय एम एस स्वामीनाथन जी हैं, उसको भी भारत रत्न वरुण उपरांत दिया गया था। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक और कृषि का हमारा पितामह मैं बोलना चाहूँगा। आज बहुत कुछ जो भी हैं उसी की बहुत से देन हैं। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना, 1978-80 के टाइम के, तो वो भी किसान हितैषी थे, किसानों का नेता बोला जाता था। किसानों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए हैं वो, तो उसको भी भारत रत्न दिया गया। और हमारे एक और पूर्व प्रधानमंत्री हैं नरसिम्हा राव, ये भी 90-92 के टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे, तो इसको भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। भारत रत्न सम्मान के लिए सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद और लिंग के भेद के बिना पात्र होते हैं। ठीक है, कभी भी देखो, पहले जाति प्रथा होती थी, है ना, ब्राह्मण को उच्च मानते थे, जो दलित पिछड़ा होता था उसको निम्न मानते थे। तो ऐसे भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, अब जब से संविधान बना है सबको एक समान अधिकार मिल रहा है। ठीक है, तो चाहे वो बिजनेस वाला हो, पद हो, लिंक हो, है ना, उसको कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, 1954 से दिया जा रहा है। अगला देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन। क्या है? जन गण मन। इसको पढ़ सकते हैं आप। है ना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया। पहले बंगला में था, रचित था, उसको फिर क्या किया गया, हिंदी में संस्करण में अपनाया गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक थे, इन्हीं ने इसको लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे लेखक थे। और अगला देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र है। क्या है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र क्या है? तो यह 102 साल पहले वर्ष 1922 में ब्रिटेन में हुई श्वेत पत्र जारी करने की शुरुआत। ठीक है ना, 100 वर्ष करीबन पहले ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड जो हमें गुलाम बना के रखा था, इसने इसको चालू किया था। और किसी विस्तृत जानकारी को सारांश होता है, कंक्लूज़न होता है। ठीक है, लंबी चौड़ी बात है, उसका एक लाइन में क्या है, उसका सलूशन है, या उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, उतनी सारी बातों को लंबा चौड़ा जो लिखा है उसका
सारांश क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्या कंक्लूज कर रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र मतलब कि नॉर्मल ऐसे समझ लो कि हमारी, अच्छा इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ के समझ लो। किसी सरकार, व्यक्ति, संस्था की ओर से जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, श्वेत पत्र कोई भी हो सकता है, या तो सरकारी होता है ना, बोलता है ना सफ़ेद कागज़ में लिख के दो, है ना, वही है। 10 साल पहले ही मनमोहन सिंह सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी मोटा मोटा इतना ही जानो कि राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, तो श्वेत पत्र है। बेसिक इतना समझ लो, फिर इसके बेसिक और अंदर पढ़ना होगा एडवांस लेवल में, तो ये सब पढ़ सकते हैं। ये सब पढ़ के नॉर्मल से आप समझ ही सकते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है। बरगद के बारे में और पढ़ना हो, है ना, ये चीज़ दे सकता है। ठीक है, सीधा सीधा ना पूछ के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूछ सकता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, और ये वाला ऑप्शन दे दे। बरगद तो सब जानते हैं, लेकिन फाइकस बेकालेसिस ये दे दे तो सब हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका कोशिश करो, उसका इंग्लिश नेम, उसका साइंटिफिक नेम, ये भी हम पढ़ते हुए चलें। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, गंगा नदी है। तो गंगा नदी आप देख सकते हैं कहाँ से, यहाँ। ठीक है, गंगा नदी जो है हिमालय के गंगोत्री, कहाँ से, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, और यह जो है भारत के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी हिमालय में लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में सुंदर डेल्टा में गिरती है। इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। इसकी लंबाई कितनी है, 2510, कई जगह 2525 भी लिखा है, मोटा मोटा समझ जाओ 2500 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 2500 किलोमीटर है इसको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं। कितना है, 2510 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, ये क्या है, लंबाई है, 2510 बोल सकते हैं। 25 तो कहाँ पे गिरती है ये, बंगाल की खाड़ी में सुंदर डेल्टा में गिरती है। तो इसकी जो लंबाई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हॉस्टल अधीक्षक की जिन लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी अच्छे से इसको देख लें, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो हॉस्टल अधीक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, 2510 है। ठीक है, 4-5 बार बोल चुका हूँ, आपको याद हो ही चुका है। और यह जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी यही है। और इसके बारे में और क्या समझ सकते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर में गोदावरी है। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र है। इसको आज ही टेलीग्राम में करवाए थे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में पोल करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय क्या है, नारा क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय नारा सत्य में जयते हैं। ठीक है,
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरा देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो क्या है? मोर। मोर के बारे में जानना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो, बाकी उतना वो नहीं है, सीधा पूछ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ना हो तो उसको पढ़ सकते हैं, शेयर कर दूंगा। राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आम है। क्या है राष्ट्रीय फल? आम है। मैग्नीफेरा इंडिका सीधा पूछ सकता है। भारत का राष्ट्रीय फल का नाम बताओ, साइंटिफिक नेम दे सकता है, तो ये याद करना चाहिए। मैग्नीफेरा इंडिका फलों का राजा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष या बंगाल का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। हमारे यहाँ बरगद है, तो यहाँ क्या है, बांग्लादेश में भी ये राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत में आम की कटाई और बिक्री, ये तो पूरा क्रॉप प्रोडक्शन क्या बोलते हैं इसको, है ना। जब पढ़ाया जाएगा मैंगो तो उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और अच्छे से। ठीक है, कटाई बिक्री ये मार्च मई वाले टाइम में ही होता है। यह सालाना समाचार एजेंसी द्वारा कवर किया जाता है। आम का दक्षिण एशिया की संस्कृति में एक परंपरा है। ठीक है, आम का बारे में और अच्छे से पढ़ना हो तो इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी क्लासेस होंगी। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? पता ही सबको 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो चलो देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग 15 अगस्त 26 जनवरी, मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, ग्रेजुएट बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी में डिफरेंट नहीं बता पाते कि 15 अगस्त तक क्या है, 26 जनवरी क्या है। ये लेवल है हमारे मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे कृषि में भी ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोग को अभी क्या का चुनाव होने वाला है ये भी पता नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है कि विधानसभा का चुनाव बोलेंगे ना तो सर घूम जाएगा, और एमएससी कर करके बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो थोड़ा से जनरल नॉलेज पढ़ाओ, अपने देश के बारे में जानो, अपने समाज के बारे में जानो, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में भी काम आएगी, पेपर में भी काम आएगी, किसी से आप बातचीत करोगे उसमें भी काम आएगी। तो पढ़ाई जो है हमेशा एक हथियार है आपके लिए। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड अंग्रेज उपनिवेशकवाद के चुंगल से छूट कर एक नया युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ा, अपना बलिदान दिया। हमारे महापुरुष जितने भी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद बेचारा तो फांसी पे ही लटक गया, है ना। तो ऐसे बहुत से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, महापुरुष हैं, उन लोग के त्याग की बदौलत 15 अगस्त को हम लोग को स्वतंत्रता मिली थी। और गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, इसको इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं ना इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। बहुत लोग को हिंदी नाम या नहीं पता रहता है। मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गए संविधान लागू करने में। ठीक है, हमारा देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। फिर हमारे जितने भी लीडर उस समय कौन थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, संविधान निर्माता। खैर बाबा साहब अम्बेडकर का थोड़ा मतलब कि उतना नहीं चलता था, इसलिए उसने इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है, कुछ बात नहीं बनी जवाहरलाल नेहरू जी से। महात्मा, सबका अलग अलग अपना अपना विचारधारा, सब अपनी जगह पे
अपने अपना ठीक थे, लेकिन सबका विचारधारा सबसे मिलती नहीं। अभी देख सकते बीजेपी का विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलती, कांग्रेस की विचारधारा है ना बीएसपी से अभी नहीं मिल रही है। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो आपको अच्छा लगे आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद हमारा क्या है, इतना बड़ा देश, पहले तो कितना था, करीब करीब 33 करोड़ था, अभी तो 33-35 करोड़ था उस समय। ठीक है है ना, उस समय करीब करीब उतना था, उतना अच्छा से जनगणना हुआ था, कोई उतना एक्यूरेट कुछ डेटा नहीं है, लेकिन 30-35-40 करोड़ थे। अब तो 140 करोड़ हो गए हैं, 100 करोड़ और ऐड हो गए हैं। तो इतने बड़े देश को कैसे चलाएं? ठीक है, कोई किसी का मर्डर कर दिया, कोई कुछ भी कर दिया, तो फिर उसके लिए तो एक नियम कानून होना चाहिए ना देश के लिए। तो उसके लिए फिर संविधान सभा का वही उसका पूरा संविधान में पढ़ाया जाएगा उसको, है ना, टुकेश सर पढ़ाए हैं, वो वीडियो देख लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो संविधान बना, उसके बाद फिर संविधान बनने के बाद फिर उसको लागू किया गया। तो इसकी अपनी एक कहानी है, ठीक है। ये मुख्य रूप से 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ही राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय योजना कौन सी है? देखो एक चीज़ समझ लो, अभी ये मोदी जी हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हो सर ने मत बोलना। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ना, अब जो बनेगा देखा जाएगा। राहुल जी आते हैं कि कोई और आते हैं कि मोदी जी रिपीट होते हैं, देखते हैं कौन आता है। तो एक चीज़ समझने वाली बात है क्या, कि हमारा जो 5 वर्षीय योजना क्या करती है, सरकार बनाती है, कुछ भी योजना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हर घर जल, है ना, गांव गांव में जल नहीं होते, है ना, या फिर पेयजल का प्रॉब्लम होता है, तो सरकार का योजना है कि घर घर तक हम जल पहुँचाए। गरीब लोगों के पास मकान नहीं है तो ग्रामीण आवास, शहरी आवास के लिए सरकार योजना चला रही है। बहुत गंदगी है तो स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। तो है ना, ये मनरेगा है, ये स्वच्छ भारत का लोगो है। तो बहुत सारी ऐसी योजना है, सैकड़ों, करीब करीब 200 योजना मोदी जी ने बताया था। अब कोई इसका तो ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन बहुत सारी योजना सरकार चलाती है। तो ये योजना को मैनेज कैसे करें, तो इसके लिए पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है कि 5 वर्ष में भाई, अब मकान बनाना है तो पैसा तो लगेगा ना। स्वच्छ भारत के लिए पूरा इक्विपमेंट के लिए, गाड़ी के लिए, उसका जो भी कर्मचारी है सबके लिए पैसा तो लगेगा। तो इसके लिए सरकार क्या बनाती है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो है दस्तावेज तैयार करती है अगले 5 वर्ष के लिए। तो सरकार क्या करती है, सब चीज़ का पूरा डेटा तैयार करती है कि कितना आमदनी हो रही है, टैक्स से हमें कितना मिल रहा है, हमारा बजट कितना है, हमारा खर्च कितना है। अभी देखो 210 करोड़ का कर्ज ले चुकी है मोदी सरकार। तो पूरा मतलब मैनेजमेंट बिगड़ जाती है, वित्तीय पूरा स्थिति का पूरा जायजा लिया जाता है। तो उसके लिए क्या मनाया जाता है, पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है, मेरे को हाइलाइटर ही सही लगता है। कहाँ से हाइलाइटर, यहाँ पे है ना, ठीक है। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका मुख्य कार्य 5 वर्षीय योजना बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि इसका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदल के नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था किया गया। भारत में योजना आयोग से संबंधित कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मत पढ़ो, ठीक है, मैं वो समझाया उसी को समझ लो कि सरकार के पास क्या है, योजना है, तो वो योजना के लिए पैसा कैसे मैनेज करना है। अब देखो जैसे बीजेपी सरकार है,
मान लो गलती से भूले भटके आप लोग सपोर्ट करते हो कि अगेंस्ट में हो, मेरे को नहीं पता, तो मान लो कांग्रेस की सरकार आ गई, इंडियन अलायंस की सरकार आ गई, तो मोदी जी सरकार की जितनी योजना है ना, या तो नाम चेंज कर दिया जाएगा, नहीं तो पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही होता है। अभी देख सकते हैं बीजेपी सरकार आई छत्तीसगढ़ में, तो पूरा उसका योजना का नाम चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से फिर बजट भी चेंज होता रहता है कि किसमें कितना पैसा लगाना है। तो यही वित्तीय मतलब दस्तावेज क्या है, अपनी ओर से क्या है, दस्तावेज तैयार करना है ना। आमदनी कितनी हो रही है, खर्च कितनी हो रही है, यही है इसका। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, आईपीएल तो सब देखते होंगे। हॉकी कौन कौन देखता है, जो हॉकी देखता है, हॉकी टाइप करना तो देखते हैं, कितने लोग हॉकी देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक जो आ गया वो बहुत सिंसियर बच्चे हैं, बहुत ही आगे जाएंगे। यहाँ तक जिसका पेशेंस है, धैर्य है, जो इतना तक झेल लिया, वो बहुत आगे जाएगा। वो जिज्ञासु बच्चा है, जो जिज्ञासु स्टूडेंट है, वो ज़रूर वो एग्रीकल्चर टीचर की को क्रैक करेगा, उसको है ना अच्छे से वो दिलाएगा। क्योंकि पेशेंस होता नहीं, कोई 2 मिनट देख के छोड़ दिया होगा, कोई 3 मिनट, कोई 10 मिनट। तो यहाँ तक जो आ गया वो क्या टाइप करना, हॉकी टाइप करना। देखते हैं कितने लोग हॉकी टाइप करते हैं। ठीक है, तो चक दे इंडिया, भारत जो है इसमें भी चैम्पियन है, हॉकी में भी बहुत चैम्पियन है। और आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल तो सब देखते हैं, लेकिन हॉकी बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। लोकप्रिय खेल बोला जाए तो क्रिकेट है, लेकिन अब हॉकी को राष्ट्रीय खेल हॉकी को ही माना जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट को पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ठीक है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं। खेल मंत्रालय इसको कंट्रोल करती है भारत सरकार, भारत सरकार ही कंट्रोल करती है, मान के चलो। खेल अलग से मंत्रालय है इसका। आरटीआई के जवाब से पुष्टि की, अब क्या क्या है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये चीज़ समझ जाओ कि CGPAT 2024, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, CGPAT 2024, तो 2024 के लिए अभी 11 रुपये प्राइस है। ठीक है, जो सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है, सैकड़ों बच्चे ले चुके हैं, 200 के करीबन बच्चे ले चुके हैं। तो जो सिंसियर बच्चे हैं वो कोर्स ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। थोड़ी सी हम लोग के अभी थोड़े काम में रुकावट आ गई थी कुछ कारणवश, तो हो नहीं रहा था, अपलोड नहीं हो रहा था। अब बुक अपलोड होगा, बुक के साथ वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, और पूरा लेक्चर है ना जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि पीईटी के पहले 10 दिन 20 दिन पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट का जो 10-15 दिन बचे रहेगा उसमें पूरा टेस्ट से चलेगा, टेस्ट के ऊपर टेस्ट। एक दिन में 2 टेस्ट करो, एक तो मिनिमम देना ही है, 2-3 जितना दिला सकते हो कोशिश करना, फिर अपनी गलतियां देखना। तो इसके लिए ऐप्स को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ऐप्स का लिंक मिल जाएगा। एग्रीकल्चर टीचर का भी वही है, कोई फिक्स नहीं है। हम लोग काम किए थे पोस्ट पढ़वाने के लिए, बाकी सब तो सो रहे थे अदर कोचिंग वाले, आप सबको पता ही होगा। तो इसका भी वही होगा, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ऐप्स में पूरा इसका नोट्स मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएगी, ICR का बुक मिल जाएगा, NCERT का बुक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। कुछ प्रॉब्लम हो तो ये नंबर पे कॉल मत करना, ठीक है, ये वाले नंबर पे कॉल करना है आप लोग को। कुछ भी प्रॉब्लम हो ये वाले नंबर पे कॉल करना या मैसेज करना। ओके, हम होंगे कामयाब, हम जीतेंगे। और ये हमारे टीचर्स हैं, इसमें से कौन कौन से टीचर्स का क्लास हो गया है, एक रजनीकांत सर का हो गया है, और इन लोग बिजी हैं, बैंक कर्मचारी है, ये मैडम लोग हैं, इन लोग का भी होगा, धीरे धीरे होगा। इसका क्लास हो चुका है, इसका हो चुका है ना, शेखर सर का हो चुका है, ब्रिजांता मैम का हो चुका है, ये तो इसका भी हो चुका है, एनिमल हस्बेंड्री का
ये आउट ऑफ टीम है, ये गलती से आ गया है। और ये मैं हूँ, देख सकते हो थोड़ा दुबला पतला हूँ। और ये हमारे टुकेश सर हैं, मेरे भैया होते हैं, ठीक है। इसका भी हो चुका है। तो करीब 1 2 3 4 5 6 7 टीचर का क्लास हो चुका है। और 20 प्लस कितना 20 प्लस हमारे पास अभी टीचर हैं। धीरे धीरे सबका क्लासेस होंगी, तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस कर लोगे। अभी से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कुछ है ही नहीं, ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो प्रीवियस पे ही चलते हैं। थैंक यू होता है, बाय बाय। अच्छे से रहना, पढ़ाई लिखाई करते रहना। ड्रीम 11 में ज़्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना, क्योंकि बहुत हार रहे हो ड्रीम 11 में, मेरे को पता है। एक जने अभी 12,000 हार गया। तो ये फालतू काम मत करो, पढ़ाई लिखाई में अपना फ्यूचर में ध्यान दो, ठीक है। ड्रीम 11 लूटता है, IPL का टाइम है। ये सारी गंदगी से, जुआ से और ये सब फालतू के है ना लोगों से, निगेटिव लोगों से दूर रहो। वैसे मेरा क्लास का एक रूल बना के चल रहा था कि बायोग्राफी रखूं लास्ट में, लेकिन नहीं रख पाया क्योंकि टाइम बहुत लंबा ले रहा है। अभी देखो ये कम से कम 40-45 मिनट का यही वीडियो बन गया, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।